नमस्कार दोस्तों, नोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस यूट्यूब चैनल पे एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था रूरल एंड अर्बन फायर के बारे में। आज अपन अपना एक छोटा सा छोटा सा टॉपिक है, कहें तो एक मतलब डेफिनेशन है अपनी आगजनी, जिसको बोलते हैं आर्सन, मतलब फायर आर्सन जिसको बोला जाता है। अब देखो आगजनी, अभी दो वर्ड आ गए, एक तो आग है और एक वर्ड होता है आगजनी। ठीक है, आग और आगजनी। पहले तो अपन को ये देखना चाहिए कि आखिर ये दोनों में फ़र्क क्या होता है, तो दो अलग अलग वर्ड क्यों यूज किए जाते हैं, किस पर्पज़ से इसका यूज किया जाता है, और अपने सिलेबस में इस आगजनी को शामिल किया गया है तो क्यों शामिल किया गया है, किस चीज़ को अपन को इसके बारे में, मतलब इस टॉपिक के अपन को क्या पढ़ना है। तो देखिए, आग के बारे में अपन ने सबने देख लिया कि कोई भी ज्वलनशील पदार्थ होता है, उसको अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल जाता है, ताप मिल जाता है, तो आग जलने लगता है, उसे अपन आग कहते हैं। देखो, ये जो आग होती है ये क्या होती है, कह सकते हैं अपन की अपने आप लगती है, बिना कोई किसी को लगाता नहीं है, या किसी कारणवश जो भी कोई कारण उत्पन्न हो जाता है और वो फायर ट्रायंगल बन जाता है, बनाते आग लग जाती है। लेकिन देखो आगजनी में क्या होता है, जानबूझकर आग लगाई जाती है। क्या की जाती है? जानबूझकर आग लगाई जाती है, आग लगाई जाती है। तो समझिए, देखो क्या होगा आगजनी। अपन ये कह सकते हैं कि आगजनी का मतलब होता है जानबूझकर आग लगाना, आगजनी कहलाता है। और अपने आप अगर कोई चीज़ वस्तु जलने लगती है तो उसे क्या कहते हैं अपन? आग कहते हैं। अब देखो, बात ये आती है कि जानबूझकर आग लगा तो रहा है, लेकिन ये अजानबूझकर आग लगाना क्यों ऐसी काम होते हैं, कि क्यों लगानी पड़ती है, क्यों आग लगाई जाती है, इसके पीछे कारण क्या होते हैं। और अगर देखो, अगर कोई लगा रहा है तो उसको रोकने के लिए भी क्या उपाय किए जा सकते हैं, क्या ऐसे कुछ प्रावधान है जिनके डर से लोग ये कार्य नहीं करें। तो ये कह सकते हैं कि ये जो जानबूझ के आग लगाना या जो आगजनी है, वो एक तरीके से आपराधिक करते होता है। क्या होता है? आपराधिक कार्य होता है, जिसमें क्या है, सजा का प्रावधान होता है। अभी वो जिसके बारे में अपन आगे बात करेंगे। देखो, एक होती है धारा 435। धारा 435 एक एक्ट है जिसके अंदर क्या है कि जानबूझकर अगर आप किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हो, किसी को आग लगाते हो, तो वो एक आगजनी का भाग होता है। और आगजनी में क्या उसमें है, उसमें 7 साल की सज़ा प्लस जुर्माना या मृत्युदंड का प्रावधान या आजीवन कारावास का प्रावधान होता है। वो कैसे कैसे होता है वो सब हम आगे पढ़ेंगे। पहले अपन बात करेंगे ये जो आगजनी क्यों होती है, मतलब आग लगाई क्यों जाती है जानबूझ के। देखो, इसके पीछे कई रीजन्स होते हैं। जैसे मान लो कोई भी सबूत है, सबूत को मिटाने के लिए भी क्या कर दी जाती है, जहाँ पे कोई कार्य किया जाता है वहाँ से सबूत मिटाने के लिए भी आग लगा दी जाती है। ये भी क्या होती है? आगजनी कहलाती है। सबूत मिटाने के लिए आग लगा देता है। दूसरी बात अगर देखो तो व्यवसाय में घाटा या नुकसान होने पर, व्यवसाय में घाटा या नुकसान होने पर बीमा के लिए भी आग लगा दी जाती है। बीमा के लिए आग लगाना। तो देखिए, एक चीज़ तो क्या हो गई कि कहीं पे कोई क्रिमिनल एक्ट है, उसके सबूत मिटाने के लिए भी क्या कर दिया जाता है? आग लगा दी जाती है। या आपका उद्योग धंधा व्यवसाय जिसका आपने इंश्योरेंस ले रखा है, बीमा ले रखा है, उस बीमे का क्लेम उठाने के लिए भी अपन क्या कर देते हैं, कई बार लोग व्यवसाय में आग लगा देते हैं। देखो, ये मैक्सिमम जो कार्य होता है वो अपना फिनेंशियल ईयर का जो एंड होता है उस टाइम पे ज़्यादा होते हैं, ये जो व्यवसाय वाला है। फिर एक देखो, जैसे चोरी को छुपाने के लिए भी क्या कर दी जाती है? आग लगा दी जाती है। चोरी को छुपाने के लिए भी आग लगा दी जाती है। और देखो, आपस में तो दुश्मनी होती है, आपसी रंजिश में भी आग लगा दी जाती है। आपसी रंजिश में भी क्या कर दी जाती है? आग लगाने जाती है। तो देखिए, सबूत को मिटाने के लिए प्लस हत्या चोरी जो भी होती है उसको छुपाने के लिए, देखो हत्या को छुपाने के लिए भी क्या कर दिया जाता है? हत्या को छिपाने के लिए भी आग लगा दी जाती है। मतलब हत्या कर दी फिर वहाँ आग लगा दी तो क्या होता है? डेड बॉडी जल के राख हो जाती है। तो इस तरीके से ये होता है। तो देखो, मोटी मोटी अगर अपन बात करें तो सबूत को मिटाने के लिए, गाठा होने पर बीमा के क्लेम के लिए, चोरी के लिए, आपसी रंजिश में, और हत्या के कारणों को छुपाने के लिए, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जो अपन दैनिक दिनचर्या में अपन देखते हैं। उन सब के लिए क्या कर दिया जाता है? जानबूझ के आग लगाई जाती है। और जो जानबूझ के आग लगाना होता है उसी को क्या बोला जाता है? आगजनी का नाम दे दिया जाता है। अब देखिए, इसमें भी क्या होता है, जो आग लगाई जाती है वो आग देखो या तो उद्योग धंधों की आग होगी, किसी फैक्ट्री वगैरह में, या किसी को मतलब आपसे रंजिश हो गई है, किसी को घाट नुकसान पहुंचाने के लिए, ये भी लिख सकते हैं अपने कारण, मतलब किसी को व्यवसाय में नुकसान पहुंचाने के लिए, वो एक तरीके से रंजिश का पार्ट ही आ जाता है। किसी को
व्यवसाय में नुकसान पहुंचाने के लिए भी क्या कर दी जाती है, आग लगा दी जाती है। तो देखो मोटे मोटे सी बात है कि जो दैनिक चीज अपन लोग कारण देखते हैं जिनसे किसी दूसरे को मतलब आग लगाई जाती है, जिसमें किसी फायदे के लिए आग लगाई जाती है, तो वो सारे किसके अंदर आ जाते हैं, अपने इसी के अंदर आ जाते हैं। हत्या को छिपाने के लिए, किसी को व्यवसाय में नुकसान पहुंचाने के लिए, आदि सारे कारण क्या होते हैं, आग लगाने के कारण होते हैं। अब देखिए, अब ये जो आग है इसमें नुकसान कैसा होता है, कौन सी कैटेगरी का नुकसान है जिसको इसमें शामिल किया जाता है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें क्या होता है। एक तो होता है आपका जैसे 100 रुपये से अधिक का नुकसान, किसमें, उद्योगों में 100 रुपये से अधिक का नुकसान, और वो किस में आता है, आपके उद्योगों में। अगर 100 रुपये का नुकसान है तो उसको आगजनी की श्रेणी में दिया जाता है। उद्योग व व्यवसाय में, उद्योग व व्यवसाय में अगर 100 रुपये से अधिक का नुकसान होता है तो वो आगजनी की श्रेणी में आता है। और अगर कृषि कार्यों में 10 रुपये से अधिक का नुकसान, 10 रुपये से अधिक का नुकसान किसमें, कृषि कार्यों में, तो वो भी किसकी श्रेणी में आ जाता है, आपके आगजनी की श्रेणी में आ जाता है। इसमें कुछ कानूनी प्रावधान है जिसमें धारा 435 दिया गया है, जिसमें अगर कहीं पे आप आग लगाते हो और आप दोषी पाए जाते हो तो वहाँ पे 7 साल की सजा का प्रावधान होता है, प्लस जुर्माने का प्रावधान होता है। वैसे ही अगर आपने कहीं पे आग लगाई, जानबूझ के आग को लगाता है और उसमें अगर कोई आदमी की मृत्यु हो जाती है अग्नि दुर्घटना की वजह से, तो वहाँ पे आजीवन कारावास या फांसी की सजा का क्या होता है, प्रावधान होता है। तो ये था अपना आगजनी से संबंधित टॉपिक, जिसमें अपन बहुत छोटा सा टॉपिक है, एक तरीके से देखें तो डेफिनेशन में कंप्लीट होने वाला होता है। इसमें अपन को देखो ये धारा का ध्यान में रखना कि धारा 436 होती है, जिसमें 7 साल की सजा व आजीवन कारावास से फांसी की सजा का प्रावधान होता है। तो देखो ये था अपना आगजनी संबंधित टॉपिक। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।